क्या आप अभी भी कन्फ्यूज़ हैं कि हमें फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करना चाहिए कि नहीं, या फिर हमें क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहिए कि नहीं? कौन सा प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करेंगे, कौन सा प्लेटफॉर्म हम लोग यूज़ करेंगे जहाँ पे ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला, ना हमारा फंड कभी फंसेगा, विड्रॉल हमारा 5 मिनट के अंदर आ जाएगा और हम लोग डिपॉजिट करेंगे तो बहुत सारा वैसे हम लोग डिपॉजिट कर सकते हैं। और क्यों हम लोग को इंडियन मार्केट में काम करना चाहिए और कब हम लोग को शिफ्ट कर जाना चाहिए क्रिप्टो फॉरेक्स में, ए टू जेड आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्या डिफरेंस है, आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कौन से पर्सन ऐसे हैं जिनको नहीं करना चाहिए और कौन से ऐसे पर्सन हैं जिनको करना चाहिए। आप लॉस में हो तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप प्रॉफिट बना रहे हो इंडियन मार्केट में तो आपको शिफ्ट करना चाहिए कि नहीं, ए टू जेड चीज़ पे अब हम लोग बात कर रहे हैं। तो चलिए मैं स्क्रीन के ऊपर चलता हूँ और आपको मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ क्या आपके लिए क्रिप्टो है कि नहीं, क्या आपके लिए फॉरेक्स है कि नहीं, क्या सही में क्रिप्टो फॉरेक्स में लोग पैसा बना रहे हैं या फिर सारा कुछ फेक है। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं समझने को। यहाँ पे हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं। स्क्रीन पे आने के बाद आपके सामने यहाँ पे 3 चार्ट दिख रहा है। एक आपको बैंक निफ्टी का दिख रहा है 15 मिनट का, एक आपको बीटीसी का बिटकॉइन का दिख रहा है क्रिप्टो का, और एक आपको यहाँ पे गोल्ड का दिख रहा है जब हम लोग कमोडिटी में ट्रेड करते हैं फॉरेक्स मार्केट। ठीक है, आपके लिए मैं आप सिंपल सा चीज़ बोलूँ कि पहले हम लोग समझते हैं वन बाय वन कर। पहले हम लोग इंडियन मार्केट के लिए इंडियन मार्केट का सबसे पहला इन्हें करना चाहिए। इंडियन मार्केट उनको करना चाहिए जो इस मार्केट में कहीं ना कहीं 3 से 4 साल मार्केट को दे चुके हैं। ठीक है, 3 से 4 साल मार्केट को दे चुके हैं और प्रॉफिट में है। अगर आप भी ऐसा कोई प्लेयर हो, आप भी ऐसा ट्रेडर हो जो 3 से 4 साल मार्केट में हो इंडियन मार्केट में, और उसके बाद आप मार्केट में प्रॉफिट में हो, ठीक है, तो आपको इंडियन मार्केट करना चाहिए। सबसे पहला चीज़ यहाँ पे आते हैं, क्रिप्टो फॉरेक्स किसको करना चाहिए। आप इंडियन मार्केट में 3 से 4 साल हो, आप इंडियन मार्केट में 1 से 2 साल हो, आप इंडियन मार्केट में बिगिनर्स, अब कोई भी हो क्रिप्टो आप कर सकते। यहाँ पे आते हैं फॉरेक्स से। आप इंडियन मार्केट में 3 4 साल से हो, 5 साल से हो, 10 साल से हो, कोई मैटर नहीं करता है। आप बिगिनर्स हो, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस डिमांड सप्लाई आता है, आप इंटर कर सकते हो। आपको कुछ नहीं आता, आप इंटर, आप बोलोगे कैसे इंटर कर सकते हो, यहाँ पे तो मुझे नॉलेज भी नहीं है, मुझे पता भी नहीं क्रिप्टो मार्केट क्या होता है, फॉरेक्स मार्केट क्या होता है। आप इसलिए इंटर कर सकते हो क्योंकि आपको मैं फ्री में सिखाने वाला हूँ, बेसिक से लेकर एडवांस तक सारा चीज़ मैं आपको फ्री में सिखाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक ऑफर है, आपको अभी थोड़ा मैं डिटेल में बताऊँ। यहाँ पे देखिए आज सुबह का ये ट्रेड है। सुबह कितने बजे का पोस्ट मैं यहाँ पे किया हूँ थोड़ा मैं दिखा देता हूँ। इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले 9:12, ठीक है, इंडियन मार्केट 9:15 में ओपन, 9:12 में मैं $134 प्रॉफिट करके आप लोग को स्क्रीनशॉट ग्रुप में सेंड किया था। आप लोग यहाँ पे पैसा बना सकते हो। सुबह सुबह इंडियन मार्केट ओपन हुआ नहीं हुआ आपको कोई मतलब नहीं हुआ, आराम से यहाँ पे पैसा बना सकते हो। अब आप कैसे सीख सकते हो हमारे साथ ज्वाइन होकर और आपको क्या क्या ऑफर मिलेगा सीखने के लिए, वो एक बार समझ लें करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, थोड़ा सा इधर करते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो हमें क्या क्या यहाँ पे मिलेगा सीखने को। अगर आप हमारे साथ ज्वाइन होते हो, ठीक है, अगर आप हमारे साथ ज्वाइन होते हो और ज्वाइन होने के बाद आप हमारे लिंक में, जो आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला लिंक मिलेगा, उसमें लिंक पे अगर क्लिक करके अकाउंट ओपन कराते हो तो आपको सबसे पहले हमारा इंडिकेटर मिल जाएगा जो क्रिप्टो फॉरेक्स में हम लोग यूज़ करते हैं और इंडियन मार्केट में यूज़, इंडिकेटर आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप $650 फंड ऐड करते हो, $650 फंड ऐड करते हो, आपको लाइव मार्केट में सीखने को मिलेगा। मेरा पूरा सीपीआर इंडिकेटर का कोर्स मिल जाएगा, मेरा पूरा एडवांस सीपीआर इंडिकेटर कोर्स मिल जाएगा, फॉरेक्स मार्केट का कोर्स मिल जाएगा, इंडियन मार्केट का कोर्स मिल जाएगा, मेरा लाइव मेंटरशिप आपको मिल जाएगा। मतलब ए टू जेड जितना मेरा पेड प्रोग्राम है सारा आपको इसमें मिल जाएगा। और ये $650 जो है, $650 ये आपको बस एक टाइम के लिए अरेंज करना है, क्योंकि इसके बाद आप 5 से 10 ट्रेड करोगे, जो है कि यहाँ पे लिखा हुआ है 5 से 10 ट्रेड करोगे, मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर देना। उसके बाद आप चाहोगे $150 हो या फिर प्रॉफिट करके आप $700 इसको बना लो, आप पूरा फंड को विड्रॉ कर सकते हो अपने अकाउंट में और सारा कुछ आपको यहाँ पे फ्री में मेरा मटेरियल मिल जाएगा और मैं आपको लाइव में सिखाऊँ। ठीक है, आपको वीडियो तो मिलेगा ही मिलेगा रिकॉर्डिंग, बट आपको मैं लाइव में जूम पर सिखाऊंगा कि कैसे आप बेसिक से लेकर क्रिप्टो फॉरेक्स एडवांस तक कर सकते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ फिर से टॉपिक के ऊपर। सबसे पहला चीज़ हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं कि हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। दूसरा चीज़, सबसे बड़ा इशू इस मार्केट में आता है ना इंडियन मार्केट में टाइम, क्योंकि आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर यहाँ पे जो है वो कहीं ना कहीं जॉब में है, बिजनेस में, उनका शॉप है, कुछ ना कुछ उनको काम है, हाउस वाइफ है, तो वो दिन भर कुछ ना कुछ काम में बिजी रह जाते हैं, ट्रेड कर नहीं पाते हैं। और जब मार्केट में ट्रेड करने आते हैं तो मार्केट कहीं ना कहीं साइड वे हो जाता है और वो एसएल हंड के शिकार बनकर मार्केट से निकल। बट बिटकॉइन में देखा जाए तो यहाँ पे मार्केट 24/7 ओपन है, और क्रिप्टो में देखा जाए, सॉरी, यहाँ पे फॉरेक्स में देखा जाए तो यहाँ पे मार्केट 24/5 ओपन है। मतलब पाँचों दिन सैटरडे संडे छोड़कर 24 मार्केट ओपन रहेगा, 24 आवर। अब देखते हैं नेक्स्ट,
जो आपको समझने वाला और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब हम लोग इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, कोई भी हो, अगर हम लोग वहाँ पे ट्रेड करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। और ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि अगर हमने यहाँ पे बाई किया, ठीक है, एग्जांपल समझिए, हमने यहाँ पे कॉल बाई की और मार्केट बंद होते होते मार्केट यहीं तक रुक गया इस जोन के अंदर और मार्केट इधर पहुँच नहीं पाई, तो यहाँ पे क्या होता है, एक शिकायत आता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम डीके। प्रीमियम डीके होने से क्या होता है, टाइम डीके, प्रीमियम डीके होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मार्केट आपके टारगेट तक पहुंचा भी लेकिन धीरे धीरे करके पहुंचा तो आपका मार्केट तो एसएल हिट करेगा या फिर मार्केट आपको क्या देगा, प्रीमियम बहुत लो देगा। आपने अगर 100 पे बाई किया है और मार्केट बहुत देर में यहाँ पहुंचा तो आपको कहीं ना कहीं प्रीमियम ये मिलेगा 120-130 रुपये का प्रीमियम मिलेगा। बट बीटीसी का और मैं अगर गोल्ड क्रिप्टो फॉरेक्स का मार्केट का अगर बात करूँ तो यहाँ पे अगर आपने सेल किया है और यहाँ पे आपका ऑर्डर हिट हुआ है तो आपका एक पैसा भी नहीं कटने वाला। ठीक है, आपका 1 रुपये 1 पैसा भी नहीं कटने वाला। एग्जैक्ट आपको टारगेट जहाँ पे मिला है पूरा रुपया मिलेगा। मार्केट आपका 1 दिन में जाए, 2 साल में जाए या फिर 5 मिनट, कोई यहाँ पे ना टाइम डिके होगा ना प्रीमियम डिके होगा, कुछ यहाँ पे डिके नहीं होने वाला है। आपको आराम से मार्केट में पैसा। अब तीसरा चीज़, तीसरा या चौथा चीज़ है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको समझना चाहिए। अगर आप समझ गए तो आपको डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा मार्केट ट्रेड करना। देखिए, इंडियन मार्केट जो हम लोग ट्रेड करने आते हैं, आपको पता होगा 1 अक्टूबर से हमारा एसटीटी इंक्रीज होने वाला। इंक्रीज होने से क्या होगा कि टैक्सेस चार्जेस फिर से थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगेगा। जो अभी आपका 5,000, 10,000, 20,000 रुपये लग रहा होगा अगर बड़ा क्वांटिटी आप ट्रेड करते हो तो वहाँ पर डायरेक्ट आपका कहीं ना कहीं डबल लगना स्टार्ट हो सकता है। उसके बाद आपको पता है कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट में क्या बात चल रहा है, लॉट साइज इंक्रीज कर दें। अभी लॉट साइज 15 है बैंक निफ्टी का, कुछ दिन बाद आप इसको देखोगे कहीं ना कहीं ये 45, 50 या फिर 100 भी हो सकता है। ठीक है, 100 भी हो सकता है लॉट साइज बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाला बैंक निफ्टी में जल्दी। इससे क्या होगा, जो अभी आप स्ट्राइक प्राइस बाई करते हो कॉल का या पुट का, उसको बाई करने के लिए आपको कैपिटल कितना चाहिए, 1 लॉट अगर आपको बाई करना है तो अभी आप क्या करते हो 1500, 2000, 3000 में बाई कर ले। बट जब लॉट साइज इंक्रीज हो जाएगा तो उस वक्त आपको कहीं ना कहीं 20,000 से 30,000 रुपये का ज़रूरत पड़ेगा 1 लॉट के लिए। अब आ जाते हैं क्रिप्टो फॉरेक्स मार्केट। ये दोनों को मैं एक जैसा कंपेयर कर रहा हूँ अभी के टाइम पे। इस सिनारियो में इस मार्केट में आओगे तो यहाँ पे एक वर्ड आता है लेवरेज। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड आता है लेवरेज। लेवरेज का मतलब क्या होता है कि आपके पास अगर 10,000 रुपये है, ठीक है, आपका जो ब्रोकर है ना, तो आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला ब्रोकर दिखेगा जिसको मैं लिंक डाल दिया हूँ, मैं भी ट्रेड करता हूँ। जो ब्रोकर है वो आपको यहाँ पे फंड देते हैं ट्रेड करने के लिए। ठीक है, आप बोलोगे कैसे फंड देते हैं, आपके पास अगर 10,000 रुपये है तो ब्रोकर आपको बोलेंगे कि आप यहाँ से क्या कर सकते हो, अनलिमिटेड फंड मेरे से ले सकते हो, अनलिमिटेड फंड ले सकते हो। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ से आप 1:100, 1:200 लीजिए, काफ़ी बेस्ट है। 1:300, 400 भी ले सकते हो, बट इतना ले लीजिए काफ़ी ज़्यादा। मतलब क्या हुआ कि आप 10,000 का अगर आपका कैपिटल है, अगर 10,000 कैपिटल है तो आप 1 लाख पे ट्रेड कर सकते हो, 10 लाख रुपये पे ट्रेड कर सकते हो। आपके पास फंड कितना था सर, 10 लाख, 10,000 रुपये। आप ट्रेड यहाँ पे 1 लाख से भी कर सकते हो, 10 लाख से भी। पूरा फंड जो है वो आपको कौन दे रहा है, ब्रोकर दे रहा है। आपका छोटा सा कैपिटल लगेगा, बाकी सारा फंड आपको ट्रेड करने के लिए ब्रोकर देगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, फोर्थ नंबर पॉइंट। फोर्थ नंबर पॉइंट में क्या समझना पड़ेगा, बहुत लोग क्या लगता है कि हम लोग इंडियन मार्केट में जो आज तक सीखे हैं अगर क्रिप्टो फॉरेक्स करेंगे तो हम लोग को टोटली न्यू सीखना पड़ेगा। ठीक है, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर, ये वो सब कुछ उनको न्यू सीखना पड़ेगा। ये टोटली मिथ है। अगर आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई, ट्रेंड लाइन, कैंडल स्टिक, ये कुछ आता है ना 4-5 चीज़ जो बेसिक है, आप स्टॉक ट्रेडिंग भी करते हो वहाँ पे भी काम आएगा, आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो वहाँ पे भी काम आएगा, फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो वहाँ पे भी काम आएगा, इंडेक्स ट्रेडिंग करोगे वहाँ पे भी काम। मेरा बोलना बस यही है, आप कहीं भी ट्रेड करोगे आपको काम आएगा। ध्यान ये रखना है कि बेसिक चीज़ आपको मार्केट का पता होना चाहिए, और नहीं पता तो मैं बोला ही लाइफ में मैं आपको सिखा दूंगा। तो ये सारा चीज़ अगर पता है तो आप क्रिप्टो फॉरेक्स में आराम से ट्रेड कर सकते। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट पे। इंडियन मार्केट में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्या देखने को मिलता है, गैप अप, गैप डाउन। जब इंडियन मार्केट में गैप अप होता है या गैप डाउन होता है, मार्केट क्या होता है पूरे दिन फिर साइड में हो जाता है। अगर सिनारियो आप देखोगे, यहाँ पे मार्केट गैप डाउन हुआ और अभी तक आप देखोगे तो मार्केट हाई को ब्रेक करके एक भी कैंडल अच्छा से ऊपर ब्रेक नहीं किया और मार्केट टोटली साइड में। ठीक है, कितने लोग आज ओवर ट्रेड किए होंगे, कितने लोग कैसे लैंड हुआ होगा, कितना का प्रीमियम डिके हुआ होगा पता नहीं, और सेलर थोड़ा इंजॉय कर रहे होंगे प्रीमियम को गलाकर, बाकी यहाँ पे बायर्स जो है वो यहाँ पे पिस रहे हैं मार्केट में। बट वहीं पे अगर आप देखोगे ये मार्केट में
BTC में और गोल्ड में या फिर कोई भी यूरो USD वगैरह में देखोगे तो यहाँ पे आपको गैप अप गैप डाउन कुछ नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? आप बोलोगे कि नहीं मिलने ना मिलने से मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? पड़ता है सर, फ़र्क बिल्कुल पड़ता है। और क्या पड़ेगा? अगर मार्केट यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है, और कैंडल डायरेक्ट यहाँ पे खुलता है तो आप ये पूरा ट्रेड को मिस कर दी। लेकिन यहाँ पे जब मार्केट 24 आवर ओपन हो रहा, आपके सामने मोमेंटम, अगर 10 पॉइंट भी मूवमेंट करना होगा तो आपके सामने होगा, 1 लाख पॉइंट भी मूव करना होगा तो आपके सामने मूव होगा। कहीं पे भी कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होगा जो बिना ट्रांसपेरेंसी के साथ हो कि रातों रात मार्केट कुछ ऐसा कर गया वैसा कर गया। यहाँ पे आपके सामने पॉइंट मूव होता रहेगा। अब आता है 6 नंबर पॉइंट पे। 6 नंबर पॉइंट जो सबसे समझने वाला पॉइंट है वो यहाँ पे क्या आ जाता है कि फंड हम लोग कैसे ऐड करें, ठीक है, और फंड हमें कितना ऐड करना चाहिए। इंडियन मार्केट में हम लोग ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, बहुत लोगों का क्वेश्चन आप ये भी देखते होगे, बहुत लोग आप आंसर देखते होगे, कमेंट देखते होगे, उनका बोलना होता है क्या सर हम लोग 5,000 से ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ कि आप 500 से ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन क्या आप 500 से कितना रुपया बना लो? अब भी मार्केट में होगे ना 6 महीने से, साल भर से, 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से। अब खुद ये बताओ कि अगर कोई पर्सन 500 लेकर आते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए, वो कितने रुपए बना ले? कमेंट में आप एक बार बताना। तो इसी तरह से जब आपको बोला जाता है कि जब भी आप मार्केट में आइए, देखिए मान लीजिए इंडियन मार्केट में आपको ट्रेड करना है, ऑप्शन ट्रेडिंग है आपको करना है, तो आप अच्छे से कम 50,000 से 1 लाख का कैपिटल रखिए, ठीक है, 50,000 से 1 लाख कैपिटल रखिए, इससे ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए, तब आपका कैपिटल ग्रोथ होगा। ऐसा नहीं कि रोज रोज आप यहाँ पे आ रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, 200 का प्रॉफिट, 100 का लॉस, 50 का प्रॉफिट, 50 का लॉस, तो ये कोई फायदा नहीं होने। अगर इसी के बीच में आप जिंदगी भर घूमते रह जाओगे, थोड़ा भी ग्रोथ नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप अगर हमारे लिंक से ज्वाइन होगे और आप कम से कम $650 ऐड करते, ये आपके लिए बेनिफिट क्यों है? ये कितना रुपीज़ होगा? ये $650 कहीं ना कहीं 50 से 55 हज़ार रुपया होगा। इतना अगर ऐड करके आप सीखते हो तो आपको मेरा पूरा प्रीमियम चीज़ फ्री में मिल जाएगा। कोर्स हो, इंडिकेटर हो, वेबिनार हो, सब कुछ फ्री में मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा यहाँ से, जीरो अकाउंट ओपन करा पाओगे। आप बोलोगे सर जीरो अकाउंट क्या होता है? जब आप एक्सनेस में अकाउंट ओपन कराओगे ना, एक्सनेस में जब अकाउंट ओपन कराओगे तो वहाँ पे बहुत सारा अकाउंट होगा, ठीक है। वहाँ पे जब आप स्टैंडर्ड अकाउंट ओपन कराओगे, जो सबसे पहले में आपको दिखेगा स्टैंडर्ड अकाउंट, उसमें आप $10 से अकाउंट ओपन करा सकते हो। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आता है कि जब हम लोग स्टैंडर्ड अकाउंट ओपन कराते हैं तो वहाँ पे हमारा कटता है स्प्रेड। स्प्रेड क्या होता है? बायर और सेलर प्राइस का बीच में डिफरेंस होता है। जैसे ट्रेडिंग व्यू पे आप प्राइस देख रहे हो BTC का, तो आपको यहाँ पे एक प्राइस दिख, ठीक है, यहाँ पे एक प्राइस दिख रहा है। बट आप ब्रोकर में देखोगे तो वहाँ पे आपको 2 प्राइस दिखेगा, 2 लाइन दिख। बट वहीं पे अगर हम लोग जीरो अकाउंट ओपन, तो सेम जैसा यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट दिख रहा है वहाँ पे दिखता है। यहाँ पे हमें लगता है कमीशन, तो कमीशन लेता है ब्रोकरेज, मतलब ब्रोकर लेता है, और यहाँ हमें लगता है स्प्रेड। अब बात ये आता है कि हमें स्प्रेड देना चाहिए या फिर ब्रोकरेज देना चाहिए। देखिए, आप अगर क्वांटिटी को इंक्रीज करके ट्रेड करोगे, अगर आप स्प्रेड मार्केट में ले रहे हो, स्प्रेड ले रहे हो, तो क्या होगा, स्प्रेड अगर ज़्यादा रहेगा, मार्केट में मोमेंटम आने वाला है, आप ट्रेड जब भी पंच करोगे तो पहले आपका ट्रेड लॉस से स्टार्ट हो। जैसे क्या हुआ कि यहाँ पे आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला, मैं यहाँ पे बाई करूँगा, आप एग्जैक्ट पोजीशन पे बाई करोगे, लेकिन आपका यहाँ से $20 $30 लॉस से स्टार्ट होगा। और ये पहले लॉस, पहले रेट जो है पहले ग्रीन में कन्वर्ट होगा, प्लस यहाँ पे ग्रीन में कन्वर्ट होगा, इसके बाद ही आपको प्रॉफिट होगा। इससे पहले आप कहीं भी क्लोज करोगे आप लॉस नहीं क्लोज करोगे। लेकिन अगर आप जीरो अकाउंट ओपन कराते हो, जहाँ पे आप $650 ऐड करके अकाउंट ओपन कराओगे, उससे बेनिफिट क्या होगा कि यहाँ पे जब भी आप ट्रेड पंच करोगे तो 0.00 से आपका ट्रेड स्टार्ट होगा। जैसे क्या होता है इंडियन मार्केट में, आपने ट्रेड पंच किया, जहाँ पे किया वहीं से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, सेम वैसे ही होगा। आप बोलोगे सर इससे अच्छा तो इंडियन मार्केट है ना, यहाँ पे मैं स्प्रेड का टेंशन लूँगा, कमीशन का टेंशन लूँगा। अब मैं बताता हूँ जो मेन पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा था। जब हम लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग, तो हमें क्या क्या देखने को मिलता है? STT लगता है, ठीक है, और सेबी चार्जेस लगता है, ट्रांजेक्शन चार्जेस लगता है, ब्रोकरेज चार्जेस लगता है, और कमीशन लगता है, और कहीं ना कहीं 2-3 टैक्स और मिला के ये एक ट्रेड में कहीं ना कहीं 100 से 200 रुपया, 500 रुपया आपसे चार्ज लिया जाएगा, डिपेंड ऑन योर क्वांटिटी। लेकिन वहीं पे अगर आप स्टैंडर्ड अकाउंट ओपन कराते हो, कमीशन आपका लगेगा 0, स्प्रेड आपका लगेगा 0.20, ठीक है, 0.20 से इंक्रीज होगा। और वहीं से अगर हम लोग आते हैं, अगर जीरो अकाउंट हम लोग यहाँ पे ओपन कराते हैं, तो जीरो अकाउंट अगर आप ओपन कराते हो तो यहाँ पे आपका क्या लगेगा, कमीशन लगेगा 0.20 USD से ऊपर आपका कमीशन लगेगा, डिपेंड ऑन योर क्वांटिटी। बट आपका यहाँ पे स्प्रेड जो है वो लगेगा 0। यहाँ पे इतना सारा चार्जेस लग, और यहाँ पे बस एक चीज लग।
और कुछ नहीं लगता, और वो भी बहुत लो लगेगा, मतलब समझ लीजिए ना के बराबर आपका फी लगने वाला है। अगर आप 10,000 रुपये का लॉस करोगे, वहाँ पे 50 से 100 रुपये आपका टैक्स लगे, मतलब चार्जेस लगे। और इंडियन मार्केट में क्या होगा, 10,000 अगर आप प्रॉफिट करोगे, ठीक है, 10,000 अगर आप प्रॉफिट कर लोगे इंडियन मार्केट में, तो वहाँ पे 1,000 रुपये 500 रुपया तो चल जाएगा आपका टैक्स ब्रोकरेज में। और जितना ओवर ट्रेड करोगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम आपके साथ होगा, बट यहाँ पे वो सारी चीज़ नहीं होगा। अब एक और चीज़ है, इंडियन मार्केट में इंडियन मार्केट में क्या होता है हमें, कि अगर हम लोग कोई भी ट्रेड पंच कर देते हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी टाइम अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 3:40 होने वाला है, मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ ब्रेकआउट करने वाला है। ब्रेकआउट करेगा ना तो यहाँ पे पहुँच सकता है। बट होता क्या है कि हम लोग जब बाई करते हैं यहाँ पे और धीरे धीरे टाइम हम लोग देखते हैं, तो मार्केट में 3:30 3:15 बज चुका होता है, हम लोग पोजीशन को यहाँ से एग्जिट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि क्या पता अगले दिन मार्केट यहाँ पे ओपन हो जाए, क्या पता अगले दिन मार्केट यहाँ पे ओपन हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ये मार्केट जब 24/7 ओपन होता है, आप रात में 2 बजे ट्रेड करो, सुबह 3 बजे ट्रेड करो, या फिर शाम में 5 बजे ट्रेड करो, कोई मतलब नहीं है। आप कभी भी ट्रेड करके मार्केट में आराम से जितना चाहोगे उतना देर तक मार्केट में होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अब आता है मार्केट में, वो ये है कि आप इतना सब कुछ बता दिए और आप अभी तक बता रहे हो कि हम एक्सनेस यूज़ करते हैं। तो क्या इंडिया में एक्सनेस लीगल है? बिल्कुल इंडिया में एक्सनेस लीगल है, ठीक है। और मैं जो आपको लीगल चीज़ बता रहा हूँ, आप ये मत कमेंट करना कि आरबीआई ने जो लिस्ट फाइंड किया है उसमें आप हम यहाँ पे बताया हुआ है कि एक्सनेस जो है इलीगल है। वो कहीं पे ये नहीं बोला गया है कि इलीगल, वो ये बोला गया है कि अगर आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हो और कभी भी अगर आपका पैसा कुछ जाता है तो गवर्नमेंट इसमें कुछ, मेरा बोलना ये है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत बार ग्लिच की वजह से आपका पैसा गया, क्या गवर्नमेंट आपको 1 रुपया आज तक देने आया है क्या? ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत बार ऐसा हुआ कि प्लेटफॉर्म की वजह से आपका लॉस हुआ, क्या गवर्नमेंट आपको 1 रुपया दिया? क्या नहीं दिया ना। सेम चीज़ यहाँ भी है, कुछ भी नहीं होने वाला है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। जैसे आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, सेम चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो, कोई भी आपको इशू देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरा चीज़, आप गवर्नमेंट फॉरेन एक्सचेंज में आपको मना किया हो, बिल्कुल सही, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, समर्थन करता हूँ, बट वो कब होता है कि जब आप एक इंडियन बैंक से फॉरेन एक्सचेंज के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा फंड करते हो, ऐड करते हो। बट यहाँ पे क्या होता है, एक्सनेस अगर आप लोग यूज़ करते हो तो यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से सुनो। अगर आप एक्सनेस यूज़ करोगे तो आप यहाँ पे करोगे पीयर टू पीयर। मतलब क्या हुआ, एक लड़का का नाम है रवि, एक लड़का का नाम है राहुल, ठीक है। तो राहुल अगर रवि को पैसा भेज रहा है और रवि अगर राहुल को पैसा भेज रहा है इंडिया में, क्या किसी को फर्क पड़ रहा है क्या? अगर मैं आपको 10,000 रुपये भेज दूँ, आप मुझे 10,000 रुपये भेज दो, तो क्या गवर्नमेंट देखने आ रहा है क्या कि जितेश ने क्यों आपको पैसा भेजा और आपने भी जितेश के पैसा भेजा? कोई देखने नहीं आ रहा ना। सेम चीज़ वैसे ही होता है कि हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा जब यूज़ करते हैं तो आप जब डिपॉजिट करने जाओगे तो वो इंडियन अकाउंट से इंडियन अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करते हैं, और जब आप विड्रॉ करते हो तो इंडियन अकाउंट से आपके पास पैसा आता है। तो जब आप पूरा ट्रांजेक्शन इंडिया के अंदर कर रहे हो तो एक्सचेंज कहीं ना कहीं लीगल वे में काम करता है, ठीक है। इसीलिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हूँ, कोई भी फालतू ब्रोकर का मैं लिंक आपको प्रोवाइड नहीं किया हूँ। और मैं खुद उसमें ट्रेड करता हूँ और अपने मेंबर्स के साथ ट्रेड करता हूँ, लाइव स्ट्रीम पे ट्रेड करता हूँ, जूम पे ट्रेड करता हूँ, और बहुत बार विड्रॉ बहुत बार डिपॉजिट कर चुका हूँ, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। कोई भी इशू नहीं आएगा, आप आराम से उसमें ट्रेड कर सकते हो, आराम से फंड ऐड कर सकते हो, आराम से विड्रॉ कर सकते हो। अब सारी बात हो चुकी है, अब बात करते हैं रिस्क टू रिवार्ड का, ठीक है। रिस्क टू रिवार्ड का बात करते हैं और थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, 3 पॉइंट। सबसे पहला, लोग कंफ्यूज रहते हैं लॉट साइज। दूसरा, लोग कंफ्यूज रहते हैं पिप्स किसको बोलते हैं। तीसरा, लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एक पिप्स का मोमेंटम पे कितना प्रॉफिट हमें देखने को मिले, ठीक है, कितना प्रॉफिट देखने को मिले। ये 2-3 चीज़ पे लोग कंफ्यूज रहते हैं, मैं टोटली यहीं पे कंप्लीट कर देता हूँ ताकि जो भी वीडियो लास्ट तक देखेंगे उनको थोड़ा यहाँ पे बोनस पॉइंट भी मिले। सबसे पहले रिस्क टू रिवार्ड के ऊपर बात करें। हमें क्या करना, अगर हमारे अकाउंट में 50 से 60,000 रुपये है, ठीक है। अगर मेरे पास 50, या फिर मैं मानता हूँ इसको डायरेक्ट 60,000 रुपये मानता हूँ, क्योंकि रियल ट्रेडिंग 1,000-2,000 से नहीं होगा। रियल ट्रेडिंग अगर आपको करना है तो कैपिटल थोड़ा सा यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट बनाना है तो स्ट्रेटजी पे काम करना है। मैं मानता हूँ कि अगर 60,000 से मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, 60,000 से मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं एक ऐसा सेटअप खोजूंगा जो कहीं ना कहीं 60-70% मुझे एक्यूरेसी दे, और दिन में मैं 1 से 2 ट्रेड करूँ बस। और जब सेटअप बने तभी ट्रेड करूँ, और फालतू में कोई भी मार्केट में ट्रेड ना पंच करूँ। आपको मैं दिखाऊँ अगर चार्ट पे कि मेरा अगर जो सेटअप बनता है तो उसमें कैसा ट्रेड बनता है, थोड़ा देर पे आपको मैं दिखाने वाला हूँ। आपको अगर रिस्क रिवार्ड अगर फॉलो करोगे, जो चीज़ अभी मैं बोला हूँ कि एक्यूरेसी अगर 70-80% या 60-70% का है,
एक दो ट्रेड करना है, उससे ज़्यादा आपको ज़्यादा ट्रेड मैक्सिमाइज ट्रेड नहीं करना है, तो आप उसके बाद आप प्रॉफिट देख सकते हो, और कितना प्रॉफिट कितना होगा सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाले हैं। अब बात करते हैं लॉट साइज़ के ऊपर। ये लॉट साइज़ कितना होता है? यहाँ पे स्टैंडर्ड होता है, मिनी होता है, माइक्रो होता है। जैसे इंडियन मार्केट में क्या होता है, यहाँ पे एक लॉट बैंक निफ्टी क्या होता है 15, निफ्टी का अलग होगा, फिर निफ्टी का अलग होगा, सेंसेक्स का अलग होगा, मिड कैप का अलग होगा, सब कुछ का अलग होता है ना। वैसे यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा लॉट साइज़ का ऊपर नीचे का डिफरेंस होता है। जैसे कि अगर आप BTC में ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे क्वांटिटी वाइज, कॉन्ट्रैक्ट वाइज ही होता है। आप 0.01 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे जैसे 100 क्वांटिटी आपने ले लिया, 10 क्वांटिटी ले लिया, 1000 क्वांटिटी ले लिया, आप क्वांटिटी के हिसाब से ही बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अब आते हैं जब गोल्ड हम लोग आते हैं, गोल्ड में अगर हम लोग लॉट साइज देखते हैं तो हम लोग के लिए सबसे अच्छा लॉट साइज क्या होता है कि हम लोग 0.01 लॉट से स्टार्ट करें। ये सबसे बेसिक चीज़ है, ठीक है। 0.01 लॉट से अगर आप स्टार्ट करोगे तो मार्केट में लंबे टाइम तक टिक भी पाओगे और मार्केट में प्रॉफिट करके जा भी सकते। बट अगर यहीं पे बड़ा लॉट इंक्रीज कर दोगे तो दिक्कत हो। अब कितना कैपिटल पे कितना लॉट यूज़ करना चाहिए? अगर आप 60,000 कैपिटल यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आप 0.05 लॉट यूज़ करो या फिर 0.06 लॉट यूज़, ठीक है। ये लॉट के साथ आप आराम से मार्केट में काम कर सकते हो। अब SL कितना होना चाहिए? SL आपका होना चाहिए 20 से 30 पिप्स। आपका क्वेश्चन होगा सर पिप्स क्या होता है? आपने यहाँ पे पिप्स लिख दिया, पिप्स का मतलब क्या होता है और एक पिप्स से मुझे कितना प्रॉफिट होगा? आपको मैं दिखा देता हूँ। गोल्ड का चार्ट यहाँ पे ओपन, ठीक है, हमारे सामने गोल्ड का चार्ट ओपन है। अगर मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से ले यहाँ तक फॉल किया और यहाँ पे मैं SL लगता हूँ, ये SL है, ये एंट्री है, ये मेरा टारगेट, ठीक है। कुछ ऐसा मैं अगर रखता हूँ और मैं प्लान यहाँ पे कैसे मैं इधर मेरा एंट्री होगा, इधर मेरा SL होगा और ये हुआ मेरा टारगेट। यहाँ पर स्टॉप में लिखा हुआ है 5.93, इसको आप कर देना इंटू 10 से। टारगेट कितना लिखा हुआ है 11.29, कर देना इसको इंटू 10 से, ठीक है। मतलब स्टॉप लॉस आपका कितना आ गया 59 पॉइंट का, SL आ गया आपका। टारगेट कितना आ गया आपका 112 पॉइंट का आपका टारगेट आ गया, ठीक है। 112 पॉइंट का टारगेट और 59 पॉइंट का स्टॉप लॉस। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं 0.01 लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ और इतना मोमेंटम होगा तो मुझे प्रॉफिट कितना हो, ठीक है। सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन यही है कि अगर मैं गोल्ड में ट्रेड कर रहा हूँ और 0.01 लॉट से अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट में अगर इतना मोमेंटम आएगा तो कितना प्रॉफिट होगा। सबसे पहले आप ये देखना कितना पिप्स आपको मिलता है, ठीक है। कितना एक पिप्स का मोमेंटम है, आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे होगा 1 पिप्स इक्वल टू 0.01 इंटू 10। हर जगह पे आपको इंटू 10 करना है। ये कितना आ जाएगा 0.1, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि एक पिप्स का अगर मोमेंटम होगा तो आपको कितना यहाँ पे मिलेगा 0.1 का प्रॉफिट आपको मिलेगा। वहीं पे अगर देखा जाए कि अगर मैं कैलकुलेट करूँ, ठीक है, 0.1 को मैं कैलकुलेट करूँ, यहाँ पे कितना पिप्स मुझे मिला है 112 इंटू 112 से मैं अगर करूँ तो मुझे कितना प्रॉफिट यहाँ पे मिलेगा 11.2 डॉलर प्रॉफिट। समझ गए? क्लियर है। लेकिन वहीं पे अगर मेरा क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा रहता, ठीक है, क्वांटिटी अगर मेरा थोड़ा सा ज़्यादा रहता, अगर मेरा क्वांटिटी यहाँ पे है, क्वांटिटी इक्वल टू मेरा है 0.10, ठीक है, 0.10 है। अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 पिप्स के मोमेंटम पे कितना मिलेगा, कितना डॉलर मिलेगा 1 पिप्स के मोमेंटम पे, इंटू 10 कर देंगे। ये मेरा हो जाएगा 0.10 इंटू 10, मतलब कि एक पिप्स के मोमेंटम पे मुझे मिलेगा $1। तो जब मुझे $1 एक पिप्स के मोमेंटम पे मिलेगा तो यहाँ पे कितना टारगेट आया है 112 इंटू 1 इक्वल टू तो $12 का, ठीक है। क्वांटिटी जब आपका 0.01 डॉलर था, क्वांटिटी जब आपका 0.01 लॉट था तो आपको 11.2 डॉलर का प्रॉफिट हुआ। क्वांटिटी जब आपका थोड़ा सा इंक्रीज यहाँ पे हुआ तो आपको $112 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और $112 कितना होता है एक्सनेस के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो एक्सन आपको 89 का हिसाब से देता है, तो कहीं ना कहीं ये हो जाता है 9968, ठीक है, 9968 ये हो जाए 9,968 रुपये आपका एक ट्रेड में बनेगा। छोटा सा ट्रेड में आप देख रहे हो कितना का ट्रेड यहाँ पे बना 1:9 का ट्रेड, तब 1:2 का ट्रेड भी नहीं बना और इसमें आपको बड़ा सा प्रॉफिट मार्केट में देखने को। तो ये सारा चीज़ है, छोटा छोटा चीज़ आपको समझने का चीज़ है जो मैं पूरा डिटेल में बताने की कोशिश किया हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, और आप नेक्स्ट टॉपिक बता सकते हो कि आपको चाहिए और डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक देख सकते हो जहाँ पे आप अकाउंट
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।